हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक 1.5 मीटर लंबी लड़की एक लैंप पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है और जमीन पर 4.5 मीटर लंबी छाया बनती हो तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई है। विकल्प ए दिया गया है 1.5 मीटर, विकल्प बी है 2 मीटर, विकल्प सी है 2.5 मीटर और विकल्प डी है 2.8 मीटर। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये बिंदु डी है। जहां पर सी डी क्या है, लैंप पोस्ट है, उससे 3 मीटर की दूरी पर क्या है, 1.5 मीटर लंबी लड़की खड़ी है। तो ये हो जाएगी उस लड़की की लंबाई और ये हो जाएगी यहाँ पर 3 मीटर की दूरी। और ये जो छाया बन रही है इधर की तरफ है वह कितनी बन रही है, 4.5 मीटर लंबी। तो ये हो जाएगी 4.5 मीटर। यहाँ पर कोण मान लेते हैं, कोई क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमें यहाँ पर लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु और मान लेते हैं ई। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में जहां कोण क्या है, थीटा डैश बराबर थीटा है। तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। तो और यह जो संबंध है त्रिकोणमिति अनुपात tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब है 1.5 बटा आधार है 4.5। तो इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे। तो त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पर कोण का मान भी क्या रहेगा, थीटा डैश बराबर थीटा रहेगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, क्योंकि लंब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और आधार हमें दिया गया है। तो लंब को मान लेते हैं हम यहाँ पर h। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h बटा आधार है 4.5 योग 3, क्योंकि ये इतना और ये इतना मिलकर क्या बन रहा है, इस त्रिभुज के लिए आधार बन रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी समीकरण संख्या 2। और हम जानते हैं कि ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा है। तो जो भी कोई कोण का मान हो उसके लिए जो tan थीटा है वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1.5 बटा 4.5 बराबर h बटा 7 तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा में 7.5 बटा में 4.5। तो 1.5 से 4.5 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर, क्योंकि 3 से 7.5 कितनी बार कटेगा, 2.5 बार कटेगा। तो यहाँ से जो लैंप पोस्ट की ऊंचाई है वह हो जाएगी 2.5 मीटर। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी में मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।